हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फौजी वर्ल्ड पर। आज है 24 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने हाल ही में जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है और $5.7 बिलियन का निवेश किया है। इसके माध्यम से ये लोग रिटेल व्यापार में उतरने वाले हैं और भारत के लगभग 3 करोड़ दुकानदारों को इसमें शामिल करने की योजना है। बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक के जो सीईओ हैं वो है मार्क जकरबर्ग। मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया में और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भांग की खेती को वैधता दी है? तो लेबनान की संसद के द्वारा चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में भांग की का प्रयोग करने के लिए भांग की खेती को मान्यता प्रदान की गई है। इससे क्या हुआ कि यहाँ के राजस्व में, सरकार के पास राजस्व में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हसनदीप और यहाँ की राजधानी है बैरूत और इसकी मुद्रा जो है वो लेबनानी पाउंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हमारे वर्तमान के केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये डैशबोर्ड जारी किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको मरम्मत की दुकानों और ढाबों की जानकारी इस डैशबोर्ड से प्राप्त होगी। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे ट्रक ड्राइवर हैं जो खाद्य आपूर्ति के लिए निरंतर वर्क कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के दौरान उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की, तो जो है नितिन जयराम गडकरी जी हैं अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को गुजरात राज्य ने मंजूरी दी है और ये इसका तीसरा चरण है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो नदी है और जो डैम है उनमें जो गाद का जमाव हो जाता है उसको हटाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही उसका गहरीकरण का भी आकलन किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो इसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया गया है। 23 अप्रैल को यूनेस्को और विश्व के जो व्यापार संगठन है उनके द्वारा ही एक स्थान को चुना जाता है जो विश्व पुस्तक मेला जहाँ पर लगता है। तो इस वर्ष विश्व पुस्तक मेला के लिए कुलालमपुर मलेशिया को चुना गया है। साथ ही 23 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जो है इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो एडम हिगनबोर्ड की जो पुस्तक है मिडनाइट चार्नेवल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, इसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा जो अभी वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निर्देशक हैं उनको इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक मंच है जिसमें ईमानदार और खेल भावनाओं के प्रति स्वच्छ भाव रखने वाले खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलालमपुर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वॉश करो ऐप विकसित की है? तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के द्वारा ये एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। बात करते हैं ट्रिपल आईटी की, तो इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा इसे विकसित किया गया है जिसके वर्तमान निर्देशक रंजन बोस हैं। इस ऐप से क्या होगा
तो जो हॉट स्पॉट हैं उसके बारे में इससे जानकारी मिलेगी। साथ ही कोरोना से वायरस से संबंधित फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो हमारे वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उस पर सामग्री में बढ़ोतरी की गई है कि जिसके द्वारा आप ई लर्निंग की जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भी आप स्टडी करते हैं, उसमें जो भी कंटेंट था उसकी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अफ्ता मित्र और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने अफ्ता मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य चिकित्सा सहायता और परामर्श देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल शुरू किया है? तो तिरंगा पहल जो है वो केरल ने शुरू किया है। केरल के एक जिला है पत्तनमतिट्टा, उसके प्रशासन के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इससे क्या होगा कि कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है। बात करते हैं तिरंगा की, तो तिरंगा का फुल फॉर्म होता है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। क्या होता है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो केरल के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। बात करते हैं केरल की, तो केरल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं। इसके राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद हैं। और यहाँ पर लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करते हैं, तो वन लाइन फैक्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंपनी ने जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो है फेसबुक। किस देश ने भांग की खेती को वैधता दी है? तो वो है लेबनान। हाल ही में किसने ढाबों और ट्रक मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को। हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो एडम हिगनबर्ट की पुस्तक ने। हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा जी को किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। हाल ही में किसने वॉश करो ऐप विकसित किया है? तो IIIT दिल्ली के द्वारा ये विकसित किया गया है। हाल ही में किसने के द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अफ्ता मित्र ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा तिरंगा पहल शुरू किया गया है। बात करते हैं कल के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो उसका आंसर है ई संजीवनी OPD की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD की शुरुआत हुई है। और हाल ही में किसने सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की है? तो ICICI बैंक के द्वारा सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं आज के 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो इस प्रकार है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।